जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे प्रभु जगन्नाथ हो, तमको शत शत प्रणाम। पूरी बड़दांड इतना चमत्कार है। प्रभु जगन्नाथ दुनिया की राजा हैं, तो उनको देखने के लिए डेली डेली इतना आदमी आते जाते रहते हैं। देख के आप ताजुब हो जाएंगे। हम लोग हाल ही में गए थे, कार्तिक का महीना था और इतना भीड़ था कि भगवान को दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता था। भगवान के दर्शन के लिए हम लोग पहुंचे 7 बजे शाम को, और जब पूछे हम ताजुब हो गए। शाम को 7 बजे जब पूछे तो ताजुब हो गए। सिक्योरिटी गार्ड बोले हमको, भैया आज तो नहीं हो पाएगा, आप काल सवेरे आ जाइए। तो हम लोग घूम घाम के चले गए। देखिए कैसे भीड़ होता है, ये पूरा खचाखच भरा है। ऐसे ऐसे 6-7 ग्रुप बना के रखे हैं, जो ये लोग अंदर जाने का बाद आप ही का बारी आएगा। आप अभी जाके अगर लाइन लगाते हैं तो ऐसे 7 ग्रुप बाकी है। अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे, तो मंदिर बंद हो जाएगा, आपका दर्शन नहीं मिलेगा। फिर वहीं आपको सोना पड़ेगा, नहीं तो सवेरे आके फिर लाइन लगाना पड़ेगा। सबसे बढ़िया चीज लगा वहाँ अभी जैसे साफ सफाई हो रहा है, फिर मंदिर का चारों तरफ उसको निर्माण होगा। कम से कम लग रहा है मेरे अंदाज से 100 मीटर तो बाहर तक निर्माण होगा। अच्छा सीनरी बनेगा, तो एक तो आदमी को प्रभाव पड़ेगा। आदमी को जो सुंदरता है, कितना बढ़िया सुंदरता है, अच्छा है। ये शाम के टाइम 7 बजे हम लोग फोटो लिए, तो ये बगल में दिख रहा है चंद्रमा कितना बढ़िया चमक रहा है। तो ये कार्तिक का महीना था, इसलिए शायद इतना भीड़ थे। तो हम लोग फिर सवेरे कोशिश किए भगवान के दर्शन के लिए। अभी संध्या आरती चल रहा है भगवान का, उसी के चलते भी कुछ समय मंदिर का कपाट बंद था और भगवान के दर्शन के लिए आदमी को जाने नहीं दे रहे थे। ये सुंदर सा दृश्य इतना मनोरम होता है, मत पूछिए। ये सवेरे का टाइम है, हम लोग फिर सवेरे आ गए। तो अभी सूरज उगा भी नहीं था। और इधर जो कार्तिक का जो स्नान करते हैं, वो स्नान करके कुछ लोग माताएं, बहुत लोग उपवास रहते हैं, उन्हीं के लिए अलग लाइन रहता है। तो उन्हीं के लिए दर्शन के लिए ये साइड में एक ठो रास्ता खुला गया है, तो उन लोग जा सकते हैं। और उधर और 2 जगह खुला हुआ है। जैसे कि आपका पूर्व द्वार है, उसी में कम से कम अंदाज से तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी 3-4 ग्रुप जो हैं वो देखने के लिए खड़े हैं। और पीछे का भी एक द्वार है, पश्चिम द्वार, तो उसमें भी आदमी होंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। और मंदिर का चारों तरफ हम दिखाएंगे कैसे निर्माण चल रहा है। और सवेरे का टाइम है, सूरज अभी तक उगा नहीं है। ध्यान देने वाला बात है। और भगवान का दर्शन में इतना आतुर है आदमी लोग, सच बात है, होना भी चाहिए। भगवान तो भगवान ही होते हैं ना। ये पूर्व द्वार की तरफ है, ये रोसईशाला जो आप देख रहे हैं, ये रोसईशाला है।
मंदिर का अंदर रहता है। ये मंदिर का पूर्व द्वार की तरफ हम घूम के जा रहे हैं। तो ये रोसईशाला है। तो रोसईशाला का बगल से आगे बढ़ गए हम, और एक द्वार है जो रोसईशाला को सटा हुआ है। ये एक ठो द्वार है जो इधर से आदमी भक्त लोग जो है वो निकलते हैं, घुसते हैं पूर्व द्वार या पश्चिम द्वार से, और निकलते हैं बाएं या दाएं, दक्षिण या उत्तर द्वार से निकलते हैं। तो पूरी मंदिर का 4 द्वार है। एक सिंह द्वार है, दूसरा व्याघ्र द्वार है, तीसरा हस्ती द्वार है, चौथा अश्व द्वार है जो घोड़े का है, घोड़ा। तो इसी प्रकार 4 द्वार हैं। 2 द्वार आप देख चुके हैं। ये अभी आए हैं हम लोग पश्चिम द्वार की तरफ। पश्चिम द्वार में ये आदमी लोग उसी तरफ लाइन में लगे हुए हैं, अंदर में आप देख सकते हैं। ऊपर में जो छत दिख रहा है, छत का नीचे आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ आदमी का नजर आता होगा आपका नजर में। तो ये देखिए लकड़ी जा रहा है, रोसईशाला में ये लकड़ी जा रहा है। और एक चीज यहाँ मजा आ गया, मेरे को अच्छा लगा। तो पॉल्यूशन कम करने के लिए यहाँ बहुत सी टेम्पू को इलेक्ट्रिक वर्जन खरीद रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक वर्जन टेम्पू, ये भी देखिए, ये भी लकड़ी जा रहा है रोसईशाला में। तो ये यहाँ जो 3 व्हीलर टेम्पू है पैसेंजर ढोने के लिए, वो अभी लगभग मेरे को पता चला ये लगभग 50% जो है ये इलेक्ट्रिक वर्जन में कन्वर्ट हो गया है। मतलब इलेक्ट्रिक वर्जन खरीद रहे हैं। तो इसमें उन लोग तो फायदा होगा ही होगा। दूसरा फायदा ये होगा, पोल्यूशन बचेगा। पर अब पश्चिम द्वार में आप देख सकते हैं, पश्चिम द्वार का पास में एकदम मंदिर के पीछे तरफ एकदम पूरा मंदिर सटा हुआ लगता है। देखिए ये कितना भीड़ है। पश्चिम द्वार में भी कितना लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो मेरे साथ एक साथी थे, वो एक कवि थे, तो बोले तो इसी में तो देख के ही कविता निकल जाएगा भाई। कोई आदमी को कवि बनने का कोई जरूरत नहीं है। इन लोग का भीड़ भक्ति और ये सब देख के ही आपको कविता निकल जाएगा। तो ये पश्चिम द्वार है, आप देख पा रहे हैं। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये पश्चिम द्वार है। तो ये पश्चिम द्वार की तरफ आदमी लोग का भी एंट्री होता है। तो दोनों साइड से एंट्री होता है, एक पूर्व द्वार से, दूसरा पश्चिम द्वार से। पूर्व द्वार से पश्चिम द्वार में थोड़ा भीड़ कम रहता है। तो जो लोग थोड़ा जल्दी दर्शन चाहते हैं तो ये पश्चिम द्वार में आके जल्दी से दर्शन कर सकते हैं। ये पश्चिम द्वार है। और उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए जो मैं बोल रहा था वो बैटरी वाला टेम्पो, बहुत सा बैटरी वाला, 50% लगभग बैटरी वाला टेम्पो यहाँ चलता है। देखिए दूसरा वर्जन का और एक ठो आ रहा था। तो और एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको, बगल में आपको कैसे निर्माण काम चल रहा है। तो पीछे तरफ, पश्चिम द्वार का पीछे तरफ से आप देख सकते हैं, ये एकदम पुराना जो मकान सब था वो उसको तोड़ दिया, अभी नया सब निर्माण चल रहा है। ये आप देख रहे हैं, इसको कवर कर दिए हैं। तो ये रास्ता से मैं गली से एक तो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पश्चिम द्वार है। उसका बाद हम जाएंगे दक्षिण द्वार की ओर। तो दक्षिण द्वार की ओर जाने से पहले मैं और एक बढ़िया सा चीज आपको दिखाऊंगी। आपको नजर में आता होगा एक गुम्मद जैसा चीज, वो क्या है? वो हम लोग का मन में एक प्रश्न आया, भाई ये गुम्मद वाला चीज है क्या? मंदिर का बगल में दूसरा एक मंदिर क्या है ये?
तो वहाँ हम लोग पूछने लगे, वहाँ जो लोकल दुकानदार थे उन लोग को हम पूछे, भाई ये गुम्बद वाला चीज है क्या? तो उन लोग ने जो उत्तर दिया बहुत अच्छा लगा। उन लोग ने बोले कि ये गुम्बद का पानी टंकी है, ये पानी टंकी है और ये अभी का नहीं है, ये ब्रिटिश अमल का पानी टंकी है। तो आप देख सकते थे अभी सूरज उगने वाला है, उग गया है लगभग। तो हम अभी जाते हैं दूसरे द्वार की ओर, और ये द्वार का भी नज़ारा लेते हैं। ये भी बहुत आनंदमय है, बहुत बढ़िया, प्रशासन का बहुत बढ़िया, यहाँ बहुत सब पुलिसकर्मी भी बैठे हुए हैं। चारों द्वार में ये भी एक द्वार है, इधर से भी आदमी निकलते हैं, दोनों तरफ से निकलते हैं और पूरब पश्चिम से एंट्री करते हैं। तो ये मंदिर का नज़ारा इतना आनंदमय है और मत कहिए। जैसे मंदिर में घूमते घूमते पाँव हाथ, ये देखिए आप मोबाइल अगर लेके जाते हैं तो आपको 1000 रुपया तक देना पड़ेगा। तो ये था सबसे अनोखा दृश्य भगवान की। तो हम और एक चीज दिखाएंगी जो दुनिया में कोई कोई आदमी देखे हुए होते हैं, वो होता है समुंदर। समुंदर हम लोग का इंडिया का तो कोने कोने में है, चारों तरफ है बॉर्डर लाइन जैसा समुंदर, लेकिन ये समुंदर हमको दिखाई नहीं देता है। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उन्हीं लोग को ही पता चलता है कि समुद्र ये है। तो जो दूर में रहते हैं, इंडिया का जो अंदर में रहते हैं, बीचों बीच रहते हैं, अदर स्टेट रहते हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, तो उन लोग को पता ही नहीं चलता है समुद्र क्या है। तो समुद्र को देख के आपको जगन्नाथ धाम का और एक अजूबा अच्छा लगेगा। ये देखिए समुद्र इतना विशाल होता है, जो पहली बार जो देखेगा वो चौंक जाएगा। भगवान को देख के जैसे चौंक जाता है, समुद्र को भी देख के चौंक जाएगा। तो समुद्र इतना विशाल होता है देखने में, और उसका पानी बहुत नमकीन होता है। उसका पानी आप मुंह में नहीं ले सकते हैं। तो समुद्र का जो ये देखिए भयंकर रूप है उसका। यहाँ आदमी लोग नहाते हैं, लेकिन जिन लोग को तैरना नहीं आता है, जिन लोग को नहाने का तरीका नहीं पता है, तो उन लोग उसमें नहीं नहाना चाहिए। देखिए समुद्र का अंदर जो स्पीड बोट है वो मनोरंजन के लिए भी यहाँ व्यवहार किया जाता है। कुछ शुल्क लेते हैं, कुछ पैसा लेके आदमी लोग को समुद्र का अंदर ऐसे मशीन बोट में जो है वो घुमा के लाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।